रेलवे एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आ गई है। अगर आप भी इसका तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए और ए से जेड तक जानकारी लेकर जाइए, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हम बताने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे एनटीपीसी न्यू रिक्वायरमेंट 2024 न्यू अपडेट। ये अपडेट पूरा देखिएगा, क्योंकि आप भी अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि नोटिस निकल के आ चुका है रेलवे की ओर से। और वैकेंसी कितना है, इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, क्या क्या पूछेगा, ए टू जेड जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए कहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से समझ के जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल पोस्ट जो एनटीपीसी में वैकेंसी आया हुआ है। टोटल पोस्ट 11,558 है, 11,558 है। अप्लाई कब से होगा, तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे 2 लेवल पे वैकेंसी आई है। पहला एक 12th लेवल और एक ग्रेजुएट लेवल। ठीक, ग्रेजुएट लेवल एक 12th लेवल। 12th लेवल को हम अंडर ग्रेजुएट लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्लाई डेट जो 12th लेवल पे वैकेंसी आई है वो 2 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ये इसका डेट है। 2 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आज 3 सितंबर है, एक दिन हो गया वैकेंसी आए हुए। ठीक, ग्रेजुएट लेवल पे देखिए 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक इसका टाइमिंग है। ठीक, 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 12th लेवल की अप्लाई होगा, उसके बाद से ग्रेजुएट लेवल की अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए हम फ़ी की बात करते हैं। फ़ी तो पहले से भी बहुत दिनों से रेलवे का फ़ी में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि जनरल ओबीसी का 500 रुपया लगता है और SC ST अदर में फीमेल कैंडिडेट 250 रुपया लगता है। ठीक है, ये 250 रुपया। इसका खास बात यह है ना कि 500 रुपया लगेगा और एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो आपको 400 रुपया वापस हो जाएगा। 400 रुपया वापस हो जाएगा। और SC ST अदर कैंडिडेट का 250 रुपया लगेगा और एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो 250 के 250 वापस आ जाएगा। खास बात यही है। अब यहाँ पे देखिए कि 12th लेवल पे कितना पोस्ट है। 12th लेवल पे आपका 3445 पोस्ट है, 3445 पोस्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 12th लेवल पे कौन कौन से पोस्ट है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2022 पोस्ट है। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 पोस्ट है। ठीक, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 पोस्ट है। यहाँ पे देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों में टाइपिंग अनिवार्य है। टाइपिंग आपको आना चाहिए। और कहेंगे कि टाइपिंग अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका ट्रेन क्लर्क है 72 पोस्ट है इसका, जिसको हम लोग TC कहते हैं। TC, ठीक, जो टिकट चेक भी करता है। यहाँ पे 2 प्रकार के देखिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि ये भी TT है और ये भी TT है। ये एक होता है ट्रेन के अंदर और एक होता है प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म वाला है और ये ट्रेन के अंदर। बल्कि दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों एक्सचेंज करके अपना अपना जैसे मन करे वैसे काम करते हैं, लेकिन लगभग दोनों का काम सेम ही है। ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन, एज के बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले इसको हम देख लेते हैं कि ग्रेजुएट लेवल पे कितना पोस्ट है। 8113 पोस्ट है, 8113 पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से पोस्ट है, तो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 1736 का है। स्टेशन मास्टर का 944 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144 है। ठीक है ना। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507 है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 है। और इन दोनों में आपको टाइपिंग आना चाहिए।
देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, इन दोनों में आपको टाइपिंग आना चाहिए। और टाइपिंग अभी हम बताए हैं आपको कि अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड प्रति मिनट। अब हम लोग आ जाते हैं एज के बारे में कि इसका क्या एज है। ठीक है, 12th लेवल पे अगर फॉर्म भरते हैं तो जनरल ओबीसी का एज है 18 से लेके 30 साल। ठीक, और ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भरते हैं तो जनरल ओबीसी का एज है 18 से लेके 36 साल। कहेंगे क्या इसमें एज में छूट है? बिल्कुल छूट है। देखिए जनरल का तो छूट नहीं है, ओबीसी का छूट है। ओबीसी का 3 साल का छूट है और एससी एसटी का 5 साल का छूट रहता है। ठीक है ना, तो एज रिलैक्सेशन भी रहता है कि ओबीसी का 5 साल का छूट और एससी एसटी का ओबीसी का 3 साल का छूट, एससी एसटी का 5 साल का छूट रहता है। अब यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस जानेंगे कि सिलेक्शन की प्रोसेस में कितना एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा। कहने का अर्थ है कि इसमें 2 एग्ज़ाम, CBT 1 और CBT 2। इसके बाद तीसरा आपका टाइपिंग होगा, चौथा DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और 5वां आपका मेडिकल होगा और 6वां आपका सिलेक्शन होगा। आप फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे, आप नौकरी करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। CBT 1 पहला एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए तो दूसरा दीजिए, क्वालिफाई कीजिए तीसरा दीजिए टाइपिंग, चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5वां मेडिकल, उसके बाद से आपका नौकरी पक्का। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी है कि इसका सिलेबस क्या है CBT 1 और CBT 2 का। तो रेलवे का सिलेबस हमको तो मतलब बहुत आसान लगता है, अदर एग्ज़ाम से आसान रेलवे का ही सिलेबस लगता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग और ये GK GS आपका देता है। यहाँ पे देखिए कि CBT 1 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय, निगेटिव 1/3। 1/3 का मतलब 1/3, 3 को गलती होगा तो 1 सही में से कट जाएगा। 1/3 का मतलब 3 गलती तो 1 सही में से आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 1/3 निगेटिव। रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन और GK GS से 40 क्वेश्चन। 30 और 30 60। अगर मैथ रीजनिंग पे कमांड है तो 60 क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं ना, 50 क्वेश्चन, और GK GS थोड़ा भी बहुत पढ़ लेते हैं ना, अगर 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं ना तो 50 20 70 आराम से रिजल्ट हो सकता है, आराम से रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें कितना रहेगा आपका, तो 30 30 60 40 100, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका हो गया कितना, 100 क्वेश्चन। ठीक है ना, टाइम तो बता दी 90 मिनट और निगेटिव 1/3। अब जैसे CBT 1 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे CBT 2 में। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे कि ये जो दिया है ना आपका 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे, ये दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। यानी कि 12th लेवल पे भरेंगे तो उसमें भी 500 रुपया और ग्रेजुएट लेवल पे भरेंगे तो उसमें भी 500। पहले क्या था, पहले ये था कि एक ही बार में दोनों भर दीजिए, एक गो फॉर्म भरिए उसमें दोनों डाल दीजिए। लेकिन अब क्या है कि अलग अलग आपको भरना होगा। एक प्रकार से ठीक भी है, ठीक है ना, अलग अलग भरेंगे तो अलग अलग आपका उसका जो भी सिलेक्शन की प्रोसेस होगा, जैसे कराएंगे एग्ज़ाम। ठीक, 2 बार तो एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए CBT 2 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, 1/3 निगेटिव इसमें रहेगा। रीजनिंग, पहले रीजनिंग CBT 1 में 30 गो तो यहाँ पे 35 गो, 5 गो रीजनिंग बढ़ गया। मैथ पहले 30 गो था तो इधर 35 गो, 5 गो मैथ भी बढ़ गया। ठीक, GK GS 40 गो था तो यहाँ पे GK GS 50 गो, इसमें 10 गो बढ़ गया। टोटल क्वेश्चन आपका 120 क्वेश्चन हो गया। तो आपको मैथ रीजनिंग पे अगर कमांड है, GK GS पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। मैथ रीजनिंग पे कमांड नहीं है तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और मैथ रीजनिंग पे कमांड कब होगा, जब हमारे चैनल से जुड़ के रहेंगे तब। क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है, जिस क्लास की भी वीडियो अपलोड होती है, वो सीधे सीधे आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्लास होता है। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीक़ा से यहाँ भी क्वेश्चन को बताया जाता है। तो आप लोग जुड़े रहिए एक से एक
एक से बढ़कर एक बेहतर से बेहतर हम लोग क्लास लाने वाले हैं। इस रेलवे की जितना भी वैकेंसी आया हुआ है सबका हम लोग क्लास लेने वाले हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सैलरी की हम बात कर लेते हैं। बेसिक सैलरी 12th लेवल पे आपका 32,000 32,000 से स्टार्ट होगा, 32,000 से स्टार्ट होगा, आगे बढ़ते जाएगा। ग्रेजुएट लेवल पे आपका 40,000 से स्टार्टिंग होगा, इसमें भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। 12th लेवल पे 32,000 से स्टार्ट होगा, बढ़ते जाएगा। ग्रेजुएट लेवल पे 40,000 से स्टार्ट होगा, बढ़ते जाएगा। सैलरी अच्छा खासा है, अभी बहुत समय है रेलवे की। अच्छा ये देखिए ये वैकेंसी 11,558 है ना, तो ये इतना ही पे सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये बढ़ भी सकता है आगे। जैसे ALP का वैकेंसी बढ़ गया, टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ गया, RPF का बढ़ गया, इसका भी बढ़ेगा। ये 80% चांस है कि बढ़ेगा। अक्टूबर में ग्रुप D का भी आने वाला है वैकेंसी। तो आप लोग जितना हो सके मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK, GS पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अचानक जारी कर दिया जाएगा तो आपको ही पता नहीं चलेगा और आप सोच में जा हम तो तैयारी नहीं किए। हम सोचे कि हाँ एग्ज़ाम आएगा तो तैयारी करेंगे, नहीं। आप पहले से जितना तैयारी रहिएगा ना, जितना अच्छे से तैयारी करके रखिएगा उतने आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अगर इसमें और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने ओर से तो सारी बातों को हम बता दिए हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि जितना जल्दी हो सके हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।